नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, शनिदेव का कौवा लाया गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शनिदेव का कौवा आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज़। अब आपका जीवन बदलने वाला है, अब आपका जीवन का पासा पलटने वाला है, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि भगवान शनिदेव महाराज कर्म के देवता है। भगवान शनिदेव महाराज कर्म का फल देते हैं। जो व्यक्ति काम ज्यादा करता है, कर्म पर विश्वास करता है, कर्म करता रहता है, चाहे दुख हो सुख हो, लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना, अपनी साधनाओं को नहीं छोड़ना, ऐसे व्यक्ति को शनि ग्रह छप्पर फाड़ कर देते हैं। साथ ही आपका करियर को लेकर बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो भी समस्याएं हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी जनता से जुड़े जो रोजगार है, इन सब में आपको सफलता मिलने वाली है। सीनियर जूनियर से भी आपको सम्मान मिलेगा, परंतु वाद विवाद से बचना होगा और कर्म पर आपको ध्यान देना है। आप जितना कर्म करेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे, जितना हाथों से मेहनत करेंगे, दिमाग से जितना मेहनत करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, आपको धन से जुड़ी जो समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से अब आपको पूरे 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान शनिदेव महाराज अब आपको करोड़पति बना देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। और भगवान शनिदेव महाराज का जो भी सच्चे भक्त हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए। भगवान शनिदेव महाराज का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देखकर आप अपना भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जान पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका जीवन में तरह तरह की परेशानी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले परेशानी तो आपका यह है कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं। आप अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी है, क्योंकि दोस्तों आपके पास पैसों की बहुत कमी है। और अक्सर देखा गया है कि आपकी राशि वाले जितने भी लोग हैं, उनको पैसों का समस्या हमेशा लगा रहता है। आखिर ऐसा आपकी जाति के राशि वालों के साथ क्यों होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपकी जाति के राशि वालों को ये तरह तरह की परेशानी देखने को मिलता है? इस बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि अब भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपका जीवन में किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं और कैसे आपको 12 करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेगा, किस तरह से आप करोड़पति बनेंगे, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि दोस्तों जहां एक और भगवान शनिदेव महाराज आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता दिलवाएगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको एक ऐसे झटका भी दे सकता है जिससे सारी की सारी सफलता का स्वाद किरकिरा हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शनि महाराज का गोचर आपको सुख, समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, दौलत और शोहरत दिलाएंगे। कहने का मतलब समस्त प्रकार का सुख दिलवाता जाएगा। लेकिन एक बड़ा खतरा जो आपकी और बढ़ रहा है, उसके प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। बात छोटी मोटी होती तो मैं बताता ही नहीं, उसको बिना बताए उपाय से ही कवर करवा देता, क्योंकि मैटर सीरियस है। इसलिए आपको सावधान करना बहुत जरूरी है। अगर समय रहते आपने सही निर्णय ले लिया तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बात को हल्के में लेंगे तो कोई पूजा पाठ, कोई पंडित आपको शनि के मायाजाल से बचा नहीं पाएगा। इस भारी संकट से जो आपको बचा सकता है वह है स्वयं आप। आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय सजेस्ट तो मैं कर दूंगा आपको, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। इसलिए शांत मन से इस गोचर के फलों को समझिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और समय रहते सही निर्णय लेकर आप संभावित नुकसान से बच सके। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शनि महाराज आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति ग्रह में प्रवेश कर चुके हैं। और इसका एक खासियत है कि इस राशि के जातकों को वह सब कुछ मिलता है जो उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। देखिए, ऐसा है शनि का मिजाज, जैसा गहराई में जाना गहरे पानी में डिविंग शनि का एडवेंचर है, और समुद्र जैसा विशाल जल शनि को वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें शनि महाराज को अपने एडवेंचर तथा फ्रीडम को आजमाने का पूरा मौका मिलता है। यही वजह है कि शनि महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव और शनि महाराज इस गोचर के दौरान पूरे जोर
से अपना जलवा दिखाएंगे और प्रसन्न होकर आपको कई प्रकार की ऐसी अचीवमेंट करवा देंगे जो इस कलयुग के परिवेश में भौतिकता के लिहाज से तो ठीक होगी, लेकिन हो सकता है कि उनका नैतिक आधार शून्य हो। कहने का मतलब शनि आपको वह सब कुछ देते जाएंगे जिसकी आप इच्छा करेंगे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, शनि को उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस बात का निर्णय आपको करना है। सबसे पहले मैं उस संभावित खतरे के प्रति आपको सावधान कर देता हूं। अगर आपकी मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपकी निजी जिंदगी की कोई प्राइवेट वीडियो या पिक्स पड़ी है तो उनको तुरंत डिलीट कर दे, क्योंकि वायरल होने के प्रबल चांसेस है। कल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव के ऊपर सूर्य का साम्राज्य होता है, जिसके साथ शनि की प्रबल शत्रुता है। इसलिए शनि बहुत बड़ी खुराफात कर सकता है और आपकी वो वीडियो और पिक जिनका संबंध खास करके आपके प्रेम प्रसंग या मियाँ बीवी की प्राइवेसी से संबंधित है, वह लीक हो सकती है। आप ऐसी वीडियो या पिक को डिलीट कर दे और अपने मोबाइल या लैपटॉप को एक बार फॉर्मेट भी कर ले। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि महाराज एक्सपेंशन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को रूल करते हैं, इसलिए खतरा काफी बड़ा है। इसलिए मोबाइल या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में कोई भी ऐसा प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर ना करें जो आगे जाकर आपके लिए मुसीबत का कारण बने। अब बात करते हैं शुभ फलों की। नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होगी। लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको जल्दी ही नौकरी मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे लिटिगेशन आपके पक्ष में बनने लगेंगे और बॉस की प्रताड़ना बंद होगी। एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल के खर्च या फिर लिटिगेशन के भारी भरकम खर्चों से आपको राहत मिलेगी, यानी उन पर ब्रेक लगेगी तथा धन का नुकसान होना बंद हो जाएगा। ये तो हो गया उन परेशानियों का अंत जो आप कई महीने से झेलते आ रहे थे। जहां तक पंचम भाव में गोचर कर रहे शनि महाराज के शुभ अशुभ फलों का संबंध है और शनि महाराज प्रेम प्रसंग में सफलता दिलवाएंगे। कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आपके द्वारा प्रपोज किया जाने पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन धोखेबाज लोगों से आपको बचना होगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि व्यक्ति को धोखेबाजी के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अवॉइड करें। बदनामी का प्रबल योग बन रहा है। पंचम भाव में शनि की मौजूदगी है, इसलिए शेयर मार्केट का काम करने वालों को भी काफी लाभ करवा सकती है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में गुरु, बुध और राहु लक्षण में नहीं होने चाहिए, यानी कि पीड़ित नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवाएं। जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनको स्टडी से डिस्टर्ब होगा, लेकिन राहु की एक बहुत बड़ी खासियत भी है। जिस भाव में राहु गोचर कर रहा हो उस भाव से संबंधित चीजों की तरफ व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर देता है। इसलिए स्टूडेंट के मन में स्टडी के प्रति एक आकर्षण पैदा करेगा। विद्यार्थियों को इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। उनको चाहिए कि वह अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करेगा, जबकि परिणाम मिलेंगे। माता पिता का बात करें तो उनको संतान की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी संतान को किसी न किसी कारण से कोई ना कोई कष्ट झेलना पड़ सकता है। पंचम भाव में विराजमान शनि महाराज की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगा, जहां पर राहु की मित्र बुध का भाव कन्या पड़ती है। राहु पुत्र की इस मित्रता वाली केमिस्ट्री का आपको बिग बेनिफिट मिलेगा। आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति बड़ी सहजता से होने लग जाएगी तथा आपको धन का काफी लाभ होगा। लेकिन अनैतिक इच्छाओं से अपने आप को दूर रखें। आपकी अनैतिक इच्छाएं भी पूरी तो हो जाएगी, लेकिन इस बात को याद रखें कि एक तरफ तो राहु आपकी गलत इच्छाओं की पूर्ति भी करवा देगा और दूसरी तरफ आपकी गलतियों की एक एक इन्फॉर्मेशन को न्यायाधीश शनि को भी देता रहेगा। तो राहु के इस मायाजाल से सावधान रहिए। राहु आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक ले जा सकता है, परंतु बचना आपके हाथ में है। भाग्य का कोई विशेष साथ आपको नहीं मिलेगा। अपने पुरुषार्थ पर ही यकीन रखें। पिता के साथ वाद विवाद से बचे एवं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी धार्मिक संस्था के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करने में अपनी इनरोलमेंट मत रखें, वरना पैसों के गवर्नर को लेकर इल्जाम लगा सकता है। धार्मिक दिखावे से पूरी तरह से बचकर रहे। लेकिन राहु महाराज का एक फल जिसके दो पहलू हैं, वह उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। नवम भाव पर राहु की शत्रु का दृष्टि संस्कृति परिवर्तन का योग बना रही है। मतलब आपको ऐसे स्थान पर जाकर रहना पड़ सकता है जहाँ का कल्चर आपका कल्चर से बिल्कुल अलग हो। दूसरे लफ्जों में कहे तो विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, जो आपको बहुत ही उतावलेपन का शिकार बन सकती है।